ओम नमो नारायण मित्रों, दशा अवतार में आज मैं आपको रामावतार की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कथा को पूरा सुने। कथा अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। बहुत पुरानी कथा है। श्री हरि के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। वे सनकादि ब्रह्म ऋषियों के श्राप से घोर निशाचर कुल में पैदा हुए थे। उनका नाम रावण और कुंभकर्ण था। उनके अत्याचारों से पृथ्वी कांप उठी थी। वह पाप के भार को सह न सकी। अंत में वह ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान की शरण में गई। देवताओं की प्रार्थना से परब्रह्मा परमात्मा ने अयोध्या के राजा दशरथ की रानी कौसल्या के गर्भ से राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा हुआ था। श्री राम ने उस धनुष को तोड़कर सीता जी को प्राप्त कर लिया। राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के साथ वन की यात्रा की। उनके साथ छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। वन में पहुंचकर भगवान ने रावण की बहन शूर्पणखा को कुरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि काम वासना के कारण अशुद्ध हो चुकी थी। उसके पक्षपाती भाई खर, दूषण, त्रिश्रा आदि प्रधान भाइयों को श्री राम ने नष्ट कर डाला। शूर्पणखा की दशा देखकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने भगवान से शत्रुता ठान ली। छल से सीता जी का हरण कर लिया। श्री राम सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हुए। वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटकने लगे। भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया, फिर कदम्ब का संहार किया। सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का भी उन्होंने वध किया। तत्पश्चात हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए। वहाँ सीता जी से मिले। उन्होंने राक्षसों को मारा और लंका को जला दिया। लौटते समय सीता जी से चूड़ामणि लेकर भगवान से मिले। अंत में श्री राम बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर जा पहुँचे। भगवान श्री राम ने बंदरों आदि की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया। विभीषण की सलाह से भगवान ने नील, सुग्रीव, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। भगवान राम विजयी हुए। शरणागत विभीषण को लंका का राजा बनाया। उसके बाद भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। भगवान ने नर लीला करके प्राणी मात्र को प्रेम, नम्रता, सदाचार और माता पिता गुरु के प्रति आदर भाव का संदेश दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हम सब नमस्कार करते हैं। धन्यवाद मित्रों।